Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बहुत ही आदर और सम्मान की हो जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन सचिव मास्टर राजेंद्र रजानी जी, हमारे बीच में मौजूद आपके लोकसभा के प्रभारी सतीश यादव जी, हमारे बीच में मौजूद पूर्व में रहे मंत्री चौधरी बहादुर सिंह जी, आपके नवनियुक्त जिला के अध्यक्ष विजय गौरिका जी, महिला शाखा की अध्यक्षा सलोचना जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेंद्र गांधी जी, हमारे बीच में मौजूद युवा इकाई के अध्यक्ष भाई राजेश भारद्वाज जी। लिस्ट बहुत लंबी है और बिना परिचय अगर किसी का नाम रह गया तो मेरे से रुसेंगे ज्यादा, खुश कम होंगे। तमाम सीनियर पदाधिकारी और आज चौधरी देवराज सदन के इस पावन धरा पर मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, पहले तो आप सबको बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी करूंगा कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद उस पहली बैठक में जो आप इतनी भारी संख्या में यहाँ एकत्रित हुए, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और बधाई की दूंगा जिला अध्यक्ष महोदय को कि जिम्मेवारी के बाद पूरी टीम को साथ लेकर जो आगे चलने का वो काम करे, ये दर्शाता है कि संगठन बढ़ने के बाद लोगों के मन में परिवर्तन। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज तो आप सबसे मिलने का एक ही कारण कि लोकसभा के चुनाव 40-45 दिन के अंदर हमारे बीच में, और 40-45 दिन का मतलब है कि आज से मैदान को डाक के रखना पड़ेगा, आज से मैदान में उतरना पड़ेगा। संगठन का तो विस्तार चल रहा है, पर उसके साथ जहां एक बूथ पे 10 युवा साथी और बीएलए बनाने की बात, उसको हम किस प्रकार से, किस मजबूती से पूरी करेंगे, सबसे गंभीर विषय है। बुजुर्गों, युवा साथियों, बीएलए बनाने की बात करी जाती है। हमने जींद के उपचुनाव में करके देखा, बहुत से ऐसे घर थे जहाँ किराए पर लोग रहते थे जब उनका वोट पड़ा, और वो शहर बदल गए मगर अभी तक उनका वोट वही। और जब आपका एक बीएलए बन जाता है, उसको जानकारी होती है कि मेरे बूथ के ऊपर ये 800-900 वोट है, और बूथ पे जो 10 युवा साथी अगर उनकी मीटिंग लेके 80-80 वोट भी 10 युवा साथियों में बांटे तो 800 पूरे हो गए। एक भी फर्जी वोट नहीं बचेगा, एक भी फर्जी वोट बचेगा नहीं, और आपको जानकारी होगी कि कौन सा आपका वोट दिल्ली बैठा है, कौन सा कलकत्ता बैठा है। तो इसलिए निवेदन है, प्रधान जी बता रहे थे कि 28 तारीख लास्ट दे रखी है, 28 तारीख तक अपने बूथ लेवल एजेंटों का काम आप मिलकर पूरा करवाने का कार्य करें। वही दूसरी ओर संगठन की रीढ़ की हड्डी, आज के दिन अगर कोई है तो वो कार्यकर्ता है, और जब कार्यकर्ता की बात आती है तो मेंबरशिप बहुत जरूरी है। और संगठन द्वारा 9 दिसंबर को एक बात रखी गई थी कि आपके नए संगठन के अंदर सदस्य जोड़ने के लिए कोई टाटा बिरला अंबानी की जरूरत नहीं। हमने तो उस दिन भी कहा था कि हम तो चौधरी देवीलाल की नीति के साथ आगे चलेंगे, और एक वोट और एक नोट के साथ संगठन में नए साथियों को जोड़ने का काम।
बुजुर्ग युवा साथियों, नोट कोई 2000 से शुरू नहीं होता। अगर किसी की नीयत है वो संगठन में अपनी हिस्सेदारी डालना चाहता है तो 1 रुपए का नोट देके भी पार्टी का सदस्य बन सकता है। और मैं आपको ये चीज विश्वास के साथ बोलता हूँ, ये मेरा देखा हुआ जींद के अंदर कई ऐसे परिवार थे जिन्हें पूरे परिवार के जिनके वोट बने हुए थे फॉर्म में, और कई ऐसे ताऊ थे जिनने अपना फॉर्म भर दिया, घराड़ी की भी नहीं सोची। ये मत करना। अगर परिवार में कोई हमारी बहन है, कोई ताई है, चाची है, दादी है, उनके वोट की भी कीमत एक, अपने संगठन का जब हिस्सा उनको बनाओगे तो उनको भी खुशी होगी, उत्साह होगा और संगठन के साथ मजबूती से चलेगा। मेरा ये निवेदन है कि अपनी सदस्यता अभियान को जल्द से जल्द हर गांव में, हर वार्ड में, हर गली में ले जाने का आप काम करें। वो आपके संगठन की रीढ़ की हड्डी बनकर आपके साथ अगले चुनावों में काम करे। बुजुर्गों, युवा साथियों, एक जो महत्वपूर्ण चीज वो है नए साथियों को जुड़वाने की, नए साथियों को लाने की। हमारे बीच में पिछले दिनों पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार जी बीजेपी छोड़कर आए, मोहम्मद इलियास जी पूर्व मंत्री कांग्रेस छोड़कर आए, चौधरी अर्जुन सिंह जी गुर्जर कांग्रेस छोड़कर आए। आप खुद देखो, कोई एक पार्टी से आपके संगठन का गठन नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश की हर राजनीतिक सोच वाला व्यक्ति जो इस प्रदेश में परिवर्तन चाहता है वो आपके साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों चौधरी बहादुर सिंह जी डॉक्टर जयसिंह चौटाला की अगुवाई में हमारे बीच में आए। ये परिवर्तन है और आज भी हमें ऐसे लोग चाहिए जो चाहे बीजेपी में बैठे हैं, कांग्रेस में बैठे, बहुजन समाजवादी पार्टी में बैठे, एलएसपी में बैठे, किसी और दल में बैठे, उनको आज साथ लाने का समय। हर एक निवेदन करूंगा, जो ठगी ठोरी करने वाले लोग हैं उनको हमने भी नहीं लिया। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि उनकी सिफारिश लेकर आओ जिनका नेता ये कहता है ठगी ठोरी मार के साधन दे दे। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमने तो संगठन की सोच रखने वाले मजबूत और सामाजिक लोगों को साथ लेकर चलना। एक निवेदन आप सबसे, जीत के उपचुनाव ने 38,000 वोट आपको लाके और यह साबित कर दिया कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अगर कोई मुख्य विपक्षी दल है तो मुख्य विपक्षी दल जननायक जनता पार्टी। और लोगों ने जहां एक और पर आईना दिखाया कांग्रेस को, लोकदल को, उन लोगों को जो कहते थे आपकी जमानत जब्त हो जाएगी, एक की तो 800 वोटों से बची और दूसरे की 6 गुना जब्त। मगर बुजुर्गों, युवा साथियों, 38,000 वोटों से राज नहीं है। अगर राज लाना है तो 38 लाख का आंकड़ा छूना पड़ेगा और 38 लाख का मतलब है 90 हल्कों के अंदर 40,000 वोटों पे आज आप अपने संगठन को लाकर खड़ा कर। कई बार भिवाड़ी मीटिंग लिया करते थे, सुनने में आता था शहरी आदमी नहीं जुड़ता। मैं तो एक चीज बोलना चाहूं, ये चीज हम जींद में भी सुनकर घुसे थे और जींद का इतिहास है कभी 8,000 से फालतू लोकदल के वोट नहीं आए। पर ये पहली बार है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से 8,000 को हमने 16,000 करने का काम। ये पहली बार है जब आम शहरी वर्ग भी दिल से आपसे जुड़ना चाहता है और दिल से जुड़ना नहीं, वो चाहता है कि राज बने, राज बनकर परिवर्तन आए। और इसलिए निवेदन करता कि
कि मजबूती के साथ अब शहर में भी हमें काम करने की जरूरत है। और भिवाड़ी शहर के तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन करता कि आज से चाहे वो मंडी हो, चाहे हमारे बाजार हो, चाहे हमारी कॉलोनियां हो, सेक्टर हो, बस्तियां हो, इनमें काम हमने शुरू करना है। और अगर हम घूमने लग गए, हम काम करने लग गए, तो अपने आप भिवाड़ी जैसी शहरी सीट को भी हम मजबूती से जीतने का काम करेंगे। मेरी तो एक विनती प्रार्थना यही आपसे है कि अब मुख्य रूप से सरकार से आपकी लड़ाई, और ये बीजेपी वाले बहुत चालाक, इन्हें प्रचार शुरू कर दिया। पत्रकार साथी भी कई इस चीज को क्वेश्चन में पूछ लेते हैं मेरे से कि जी लोग कहते हैं छोटा वोट दुष्यंत का, बड़ा मोदी ने दे देंगे, गलती ना करी। ये बीजेपी की चाल है, इसमें फंसी हो ना, छोटा बड़ा कुछ नहीं, सारे वोट जेजेपी को देने। और आपको बताऊं क्यों दे रहे हैं। बीजेपी के 7 सांसद चुनकर गए थे, एक आपके भिवाड़ी के भी थे। 7 का हिसाब निकाल लो कितनी बार पार्लियामेंट में हरियाणा की बात रखी है। अगर मेरे से आते भी है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यह फायदा होता है जब आप एक क्षेत्रीय दल से जीत कर जाते हो कि केंद्र सरकार के आगे अपनी बात मजबूती से रखते हो, अपनी बात से केंद्र सरकार को झुकाते हो। आज चाहे टीएमसी हो, टीडीपी हो, बीजेडी हो, एआईडीएमके हो, ये छोटे छोटे दल है प्रदेश प्रदेश तक सीमित, मगर इनके इतने सांसद जीत के आते हैं कि जौन सी भी सरकार ऊपर बने उसको प्रदेश, इनके प्रदेश के हितों के लिए झुकना पड़ता है, इनकी बात सुननी पड़ती है। तो जब तक कार्यकर्ता ये संकल्प नहीं लेंगे कि हमें 10 की 10 लोकसभा जेजेपी की नेता के ऊपर भेजनी है, केंद्र की सरकार भी आप बैठते रहिए, ढूंढना पीटते रहिए, आपकी नहीं सुनने वाली। मगर जब ही सुनेगी, जब ही आपकी बात जाएगी, जब आप लोग मजबूती के साथ अपने सांसद को जिताने का काम करेंगे। और बुजुर्ग युवा साथियों, जो हालात जिस तरह से विधानसभा का सत्र चल रहा है, और सुनने में आ रही है कि विधानसभा के सत्र के अंदर जो 5 तारीख तक है, ये 27 तारीख को विधानसभा को भंग कर दे। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलो 40 दिन में लोकसभा नहीं, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हमारे सिर पे आने। और अगर उन परिस्थितियों को देखेंगे तो फिर चुनाव सिर पे है, फिर तो कमर भी कसनी पड़ेगी। और जैसे कुश्ती में पहलवान कहते हैं ना, धोबी पछाड़ी मारने, वैसे अच्छी तरह पटकड़ी भी बीजेपी को देनी पड़ेगी। पर पटकड़ी देने के लिए आज से निस्वार्थ भाव से अपना कोई जरूरी काम है उसमें भी छोड़कर एक से एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि मेहनत करके प्रदेश में राज बनाना है। और मेरे को तो बड़ा उत्साह और खुशी कई बार होती है। कुछ लोग कहा करते थे 200-300 छोरों का टोल है, कहते थे नहीं कहते थे, और अभी भी कह देते हैं तो बच्चे हैं बच्चे हैं। अगर हम 200-300 छोरों का टोल है, 93 साल के तो दादा बैठे स्टेज पर, अगर ये हमारी तरह युवा होकर मेहनत करे फिर घबराने की जरूरत को नहीं। बुजुर्गों, युवा साथियों, तो परिवर्तन के अंदर तो उम्र नहीं देखी जाए। शहीद आजम भगत सिंह तो 23 साल के अंदर इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे गए, और दुनिया भर के अंदर जहां जहां बदलाव है। मैं तो अरविंद जी की उम्र की बात करूं तो शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री 40 साल की कम उम्र में बने। अगर हम बात करें असम गण परिषद की, तो सारे कॉलेज स्टूडेंट थे जिन्हें एक मूवमेंट शुरू करी, और उस मूवमेंट ने परिवर्तन लाने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हरियाणा का आम जन मूवमेंट की मांग कर रहा है, मूवमेंट बदलाव की, मूवमेंट युवा के हाथ में रोजगार है उसकी व्यवस्था बनाने की, मूवमेंट महिला व्यापारी को सुरक्षा कैसे मिले उसकी। अगर हम बात करें मूवमेंट, तो बुजुर्गों को पेंशन घर पे मिले, उनका सम्मान दोबारा लौटे उसकी, मूवमेंट कर्मचारियों के अधिकारों की। बुजुर्ग युवा साथियों, आज किसान के लिए मुझे याद है वो दिन और कल मैं तो सुन रहा था हरियाणा प्रदेश के वित्त मंत्री को, जो टीवी पे खड़े होकर कह रहे थे कि हाँ हमने प्रदर्शन करे कुर्ते उतार के,
महाराज हम किसान को 6,000 रुपये दे रहे। बुजुर्गों, युवा साथियों, ये प्रदर्शन स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट तो छोड़ दो, मैं इनके 6,000 की बात करूं। ये 6,000 रुपये किसान के हाथ में ढूंढना पकड़ा दिया। चुनाव से पहले किसान खुश हो जाए। इन बीजेपी वालों से पूछो, 6,000 रुपये तो देते हो, 3,000 रुपये फसल बीमा के नाम पे वापिस काट लेते हो। और फसल बीमा तो ऐसा जजिया है जो अंग्रेजों ने भी नहीं लगाया। अंग्रेज भी देखता था फसल खराब होगी तो पैसा नहीं ले, फसल नहीं आई तो दाना नहीं ले। और ये तो ऐसे लोग सत्ता में है, फसल उगे ना उगे पहले पीछे ले लो। और भिवाड़ी में तो सबसे ज्यादा नुकसान। मैं जब भी दिशा की मीटिंग में जाता हूं, हमेशा फसल बीमा का एजेंडा पे होता है कि इतने करोड़ रुपए आज भी बकाए किसानों के पड़े। और पिछले दिनों तो पूरे नॉर्थ इंडिया का रिपोर्ट कार्ड आया था कि 2300 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया एक साल में, और पैसा बांटा 183 करोड़ रुपए। सोचो, जो 6,000 रुपया आपके खाते में डलाने की बात करते, क्या वो 3,000 रुपए फसल बीमा के अपनी जेब से नहीं भर सकते थे? आज नौकरियों के हालात है। डिंडोरा पीट रखा है कि ईमानदारी से डी ग्रुप की नौकरियां दे दी। कोर्ट में 6 केसेस हैं। धीरे धीरे ग्रुप डी की भी पोल खुल जाएगी। मगर ये नहीं बताते कि उस 17,000 नौकरियों के लिए 18 लाख लोगों ने धक्के खाने का काम किया था। एक साल में देंगे, इतना वोट पड़ेगा ना मिला तो समझ नहीं, 17 लाख। बुजुर्गों, युवा साथियों, जो नौकरियों की बात करते थे, पहले क्या करते थे कि 2 करोड़ नौकरियां केंद्र में और 1.25 लाख प्रदेश में देने का हम काम करेंगे। ये पत्रकार साथी खड़े हैं, इनसे पूछ लेना। इनकी सरकार ने 4 साल और 5 महीने हो गए, 4 साल 5 महीने के अंदर इस प्रदेश में अगर 30,000 से फालतू नौकरियां दी। ये 17,000 मिला के बता रहा हूं कि ये हालात है कि केवल मात्र इस प्रदेश को लूटने का काम ये कर रहे हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी तो आपसे यही विनती, यही प्रार्थना है कि अब संगठन का विस्तार का समय है। और कई ऐसे साथी हैं जो मैंने निरंतर मीटिंगों में, प्रोग्रामों में देखे, और शायद हमारे पहुंचने से पहले दरी भी लगाते हैं, कुर्सी भी लगाते हैं। वो कभी ना तो पद की इच्छा रखते, केवल मात्र संगठन भाव से अपनी मेहनत करते। इस बार आपके संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाने का समय। मैं निवेदन करूंगा कि उनका नाम जरूर जिम्मेवारियों के लिए प्रपोज करें जिनने अपना जीवन संगठन सोच के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। और कई ऐसे साथी हैं जो केवल मात्र पद के लिए काम करते हैं। और हमने देखा वो कार्यकर्ता थे तो बहुत मेहनत किया करते थे, पद मिलेगा क्लफ लगा पुरता तो पहन लेते, मेहनत करनी छोड़ देते। तो इसलिए निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि संगठन के अंदर आप अच्छा काम कर सकते हैं तो ही अपना नाम किसी जिम्मेवारी के लिए प्रपोज करने का काम करें। एक मजबूत संगठन हम ऐसा बनाए जो आगे विधानसभा और लोकसभा की जिम्मेवारियों में मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम है। एक प्रपोजल मेरे पास श्रीमती नैना चौटाला जी का भी आया था कि महिलाओं के अंदर भी युवा की जिम्मेवारी दी जाए, जैसे राजेश को जनरल के अंदर दी गई है, उसी तरीके से महिलाओं की भी युवा जिम्मेवारी दी जाए। युवा की महिला जिला अध्यक्ष, जिससे जो एक बूथ 10 यूथ प्रोग्राम है उसके अंदर हर बूथ पे एटलीस्ट एक बहन एजेंट बने। क्योंकि हमने जींद में 8 बूथों पर ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जो अंदर टिक मारने वाले बूथ एजेंट बैठते हैं उसमें हमने एक एक बहन बैठाई। और सबसे अच्छी चीज लगी कि उन बूथों पर जहां लड़कियां अंदर बैठी थी बूथों में एक भी फर्जी वोट पोल नहीं। क्योंकि अगर कोई ओला करके भी चाची ताई आ गई तो फिर छोरी आगे मुंह दिखाते तो नहीं डरेगी। और इससे सारे फर्जी वोट जो डलने थे वो रुक गए। और इसीलिए शहरों के अंदर आपके संगठन को इतनी ताकत मिली। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी तरफ से 4-5 नाम
जो आपको लगता है मेहनत करने वाली हमारी बहनें हैं, उनके प्रपोज करें कि फिर ये जिम्मेवारी भी उसके साथ हम देने का काम करें। तो यही विनती प्रार्थना लेकर आपके बीच में आया था। लोग अफवाहें उड़ाएंगे, लोग प्रयास करेंगे आपको रोकने का, पर वही चीज जो मैं पहली बार आपके बीच में सस्पेंड होकर आया था, वहां सीढ़ियों पे खड़ी करके बोली थी, चाहे कांटे लगे चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है, दरिया की जिद है, रास्ता नहीं दूंगी। हमने भी तय कर लिया, समंदर मिलकर हमने पार करना। मैं तो दोबारा कपूर सिंह जी का, डॉक्टर राजेंद्र सेन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.